बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 फंक्शंस एंड ग्राफ रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है 6x + 1 = 9। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके एब्सोल्यूट बार्स को ख़त्म करेंगे तो 9 के साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। अब 6x + 1 = ±9। यहाँ से ये एक इक्वेशन है, आप इसको दो इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6x + 1 = 9 एक इक्वेशन है, 6x + 1 = -9 दूसरी इक्वेशन है। एक साइड से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 6x + 1 = 9। 1 यहाँ प्लस हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 6x = 9 - 1, 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8, 6x = 8। अब यहाँ पर x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x = 8/6। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग करवा देंगे। 2 पर इसकी कटिंग हो रही है, 2 4 ज़ार 8 और 2 3 ज़ार 6, तो x = 4/3। अब हम यहाँ से इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 × 1/3। सिमिलरली आप इसको सेकेंड तरफ से भी सॉल्व करेंगे। 6x + 1 = -9 है, 1 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 6x = -9 - 1, ये दोनों वैल्यूज़ माइनस के साथ हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो 9 - 1 = 10, तो 6x = -10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x = -10/6, यहाँ पर हम इसकी 2 पे कटिंग करवा देंगे। 2 5 ज़ार 10 और 2 3 ज़ार 6, तो x = -5/3 आ गया। अब आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो कि इक्वल है -1 × 2/3। इन वैल्यूज़ को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहे 1 × 1/3 एंड -1 × 2/3। तो स्टूडेंट सोल्यूशन आ चुका है। अब हमने इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर में 0, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और 0 के लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे। तो देखिए मेरे पास जो फर्स्ट नंबर आ रहा है वो है 4/3, पॉजिटिव साइड पे है, तो आप इसको डिवाइड करवा रहे हैं, ये बन रहा है 1 × 1/3, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा 1 और 2 के दरमियान में। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है वो नेगेटिव में है, 5/3 = -1 × 2/3, तो ये आपको पॉइंट मिलेगा -1 और -2 के सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है 6x + 18 ≤ 24। अब हमने इनइक्वालिटी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की नंबर लाइन शो करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले 6x + 18 की हम एब्सोल्यूट पार्ट्स को ख़त्म करेंगे तो 24 के साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। तो 6x + 18 ≤ 24 एंड -6x + 18 ≤ 24। ये माइनस इस तरफ है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। 6x + 18 > -24। अब ये हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज़ आ चुकी हैं। अब हम इन्हें सॉल्व करके x के आंसर्स निकालेंगे। तो एक साइड से इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 6x + 18 ≤ 24। 18 यहाँ प्लस हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 24 में से 18 माइनस हुआ तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो x > 6 / 6, देन x > 1। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। 6x + 18 > -24। 18 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 6x > -24 एंड -18, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में माइनस आ जाएगा। 6x > -42। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x > -42/6। 6 और 42 की कटिंग होकर आंसर आ जाएगा -7, तो x > -7। x के 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आपके पास एक वैल्यू है -7 और एक वैल्यू है 1, लेकिन जो 1 है वो x > 1 है और x > -7 है। तो यूँ हमारे पास जो 0 की राइट साइड पे हमें एक पॉइंट मिलेगा 1 और 0 के लेफ़्ट साइड पे हमें पॉइंट मिलेगा -7, तो यहाँ से हम इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f of x = f इनवर्स x। आपके पास f of x गिवन है, आपने यहाँ से f इनवर्स x निकालना है और x की वैल्यू को फाइंड करना है। स्टूडेंट, f ऑफ इनवर्स x निकालने का मेथड आप पहले सीख चुके हैं कि जो भी फंक्शन आपको दिया जाता है उसे आपने लेट कर लेना है कि वो y के इक्वल है, तो y = 3x + 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ से x को सेपरेट रखना है और बाकी तमाम वैल्यूज़ को उस तरफ लेके जाना है जिस तरफ y है। तो 7 यहाँ प्लस हो रहा है, y की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y - 7 = 3x।
अब आपने यहाँ से x को सेपरेट रखना है, तो 3 मल्टीप्लायर उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू x। हमें पता है कि y इज़ इक्वल टू जो है वो f ऑफ x के है। अब हम इसको x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो फंक्शन का जो इन्वर्स है वो इक्वल हो जाएगा f इन्वर्स x इज़ इक्वल टू x माइनस 7 बाई 3। यहाँ से f इन्वर्स x की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमने f ऑफ x और f इन्वर्स x को इक्वल रख के x की वैल्यू को निकालना है। तो f ऑफ x इक्वल है 3x प्लस 7 के और f इन्वर्स इक्वल है x माइनस 7 बाई 3 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 3x इज़ इक्वल टू 9x, 3 इंटू 7 इज़ इक्वल टू 21 इज़ इक्वल टू x माइनस 7 एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद हम x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे और विदाउट x वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे। 9x एज इट इज़ रहेगा, x वहाँ प्लस हो रहा है इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। 21 यहाँ प्लस और उस तरफ जाके माइनस। 9x में से 1x माइनस हुआ 8x, माइनस 7 माइनस 21 इज़ इक्वल टू माइनस 28। देन x 8x इज़ इक्वल टू माइनस 28 आ गया। अब 8 यहाँ पे मल्टीप्लायर है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू माइनस 28 बाई 8। हम यहाँ पर इसकी कटिंग करवा देंगे। 4 पे कटिंग करवाएंगे तो 4 7s are 28 एंड 4 2s are 8। तो x इज़ इक्वल टू माइनस 7 बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अ GPS सिस्टम इज़ कंसिडर्ड एक्यूरेट इफ़ द एक्चुअल पोजीशन डिफर फ्रॉम द रिपोर्टेड पोजीशन बाय नो मोर देन 6 मीटर्स। If the actual location is at point x is equal to 100, the allowed range is defined as x minus r is less than equal to 6, where r is the reported location. What is the range of acceptable reported location? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक जीपीएस सिस्टम जो है वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन जो बताता है वो 6 मीटर के डिफरेंस पर बताता है। अगर आपकी एग्जैक्ट लोकेशन 100 मीटर हो तो बताएं 6 मीटर्स के डिफरेंस के साथ इसकी एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन की जो रेंज है वो क्या होगी। तो देखिए, फंक्शन आपके पास है x माइनस आर इज़ लेस देन इक्वल टू 6। x की वैल्यू गिवन है 100, जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हम 100 पुट कर देंगे। तो 100 माइनस आर इज़ लेस देन इक्वल टू 6। एब्सोल्यूट बार्स को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर साइंस आ जाएंगे प्लस और माइनस के। तो 100 माइनस आर इज़ लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 6। 100 माइनस आर इज़ लेस देन इक्वल टू 6। 6 यहाँ प्लस हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा और साथ ही इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो 100 माइनस 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आर। 100 में से 6 माइनस हुआ तो 94। 94 इज़ लेस देन इक्वल टू आर। सिमिलरली अब हम दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे। माइनस 100 माइनस आर इज़ लेस देन इक्वल टू 6। 6 यहाँ प्लस हो रहा है, 100 यहाँ माइनस हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो r इज़ लेस देन इक्वल टू 6 प्लस 100। देन 100 में 6 प्लस करेंगे तो 106। तो r इज़ लेस देन इक्वल टू 106। स्टूडेंट, हमारे पास r के 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, एक 94 आया और एक 106 आया है। तो जो रेंज है रिपोर्टेड लोकेशन वो 94 मीटर्स टू 106 मीटर्स तक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का क्लास वर्क। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। इसके लिए मेनी क्वेश्चंस आपने होमवर्क में करने हैं। अल्लाह हाफिज़ क्लास।